बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। पिछले 2-3 दिन से जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो डेफिनेटली आपने देख ली होंगी मुख्तलिफ़ सोशल मीडिया के सोर्सेज़ के थ्रू। तो बेसिकली ये वीडियो करने का मकसद ये था कि एक दो ऑप्शन सुबह हो सकते हैं ना, कि या पीटीआई जीत जाएगी तो या पीएमएलएन जीतेगी। तो इसमें जो कि बज़ाहिर जिन हालात को देखते हुए नज़र आ रहा है, लगता है कहीं ना कहीं आके इम्पोर्टेड हुकूमत को जो लाए हैं उन्होंने कहीं ना कहीं हाथ इनसे खींच लिया। कहीं लगता है ऐसा कि बुला के कहा सर आपसे गुजारिश करनी थी, और उन्होंने कहा जी, और उन्होंने कहा जी आपका फिटे मुँह कि हम आपको मज़ीद सपोर्ट नहीं कर सकते। उसकी रीज़न कुछ ये लगती है कि जैसे आपने पिछले दिनों में देखा होगा सहाफ़ियों पे हमले होना, और समी इब्राहिम पे तो उन्होंने बिलावल से हमला करवा दिया, तो यहाँ तक उनकी मजबूरी बन गई। कुछ सहाफ़ियों पे हमले हो गए और कुछ कॉल्स आ गई, कुछ कॉल्स शेयर हो रही हैं। उनमें से एक जमील फ़ारूकी साहब के साथ कॉल आई और उसकी बाकायदा नंबर आया और उसने कुछ चीज़ें कहीं। ये तस्वीर आपके सामने है जी, नंबर बाकायदा दिया गया जी, और उन्होंने कहा जी ऐसे हो जाएगा तो वैसे हो जाएगा। मतलब दुनिया की टॉप एजेंसी ISI, और वो इस तरह भोंडी हरकतें कर रही है, इतनी फजूल हरकतें कर रही है कि बच्चे बच्चे को पता चल रहा है और अनाउंस हो रहा है, हर तरफ से कहा जा रहा है कि जी ये एजेंसीज ऐसा काम कर रही हैं। जो दुनिया के काबू नहीं आती वो यहाँ पे हर बंदे के काबू आ रही है और उसको पता चल रहा है वो ऐसा कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं जो हुकूमत है, इम्पोर्टेड हुकूमत है, ये उसको इनको यूज़ करना चाह रही है, प्रेशर बिल्ड करना चाह रही है, जिसके वो इमरान खान के किए हुए प्रेशर के अगेंस्ट, कि जिस तरह इमरान खान ने क्राउड को निकाल लिया और वो वाज़ह नज़र आ रहा है कि अगर इलेक्शन सुबह फेयर हो गए तो पीटीआई 17 सीटें 16-17 सीटें कम अज़ कम जो है ना वो इजीली विन करेगी। 3-4 सीटों पे जाके कंपटीशन ज़रूर होगा, लाजिम बात है होगा। और अगर जो है उसको छेड़ा गया, ऑल्टर किया गया, इंजीनियरिंग की गई, तो फिर पीएमएलएन को 11-12-13 इतनी सीटें इनको दी जाएंगी। लेकिन मेरे ख्याल में वो नज़र उनको भी आ रहा जो इनको लेके आए थे कि जी जनाब जिसे हम जो है ना वो ज़ेबरा समझ के लाए थे। बेसिकली वो पंजाबी में कहते हैं खोते नू रंग मारे सी। तो हालात मुश्किल हालात की पहली बारिश हुई है तो सारा रंग उतर के ढींचू ढींचू सा बाहर आ गए। तो वो चीज़ें इसमें होती जो है ना वो नज़र आ रही हैं, और इतने प्रेशर को बाद में मेंटेन करना बहुत मुश्किल होगा। अगर ये कर जाते हैं, मेंटेन कर जाते हैं, इसको मैनेज कर जाते हैं, अरेंज कर जाते हैं उसके लिए, तो इसके बाद के जो हालात हैं जो खान साहब इनके लिए पैदा करेंगे आवाम के थ्रू, और जितनी आवाम इस टाइम पे गुस्से में है, तो वो लगता बिल्कुल नहीं है ऐसा कि आवाम जो है कोई इंजीनियर्ड रिज़ल्ट जो है वो कबूल करेगी। और करने भी नहीं चाहिए, क्योंकि लाया इनको इसलिए गया था कि चलें। आप खान साहब का आपने जलसों में सुना होगा, उन्होंने 1-2 दफ़ा में कहा कि भाई पता हमें था कि ये हो रहा है, लेकिन मैं ये उम्मीद नहीं था कर रहा कि इसको ला के बिठा देंगे। मतलब उनको पता तो था कि हो रहा है और कोई आ भी रहा है, तो वो ये उम्मीद नहीं थे कर रहे। तो इनका भी था, लाने वालों का भी, कि भाई हालात अच्छे हैं, सारे स्टैट्स आपने देख लिए, पूरे दुनिया से आपने मीडिया पे देखे कि पाकिस्तान के स्टैट्स जो पाकिस्तान के गवर्नमेंट के ही इदारों ने दिए हैं और इनकी हुकूमत के दौरान दिए हैं, वो सारे बेहतरीन इंडिकेटर्स थे। तो लाने वालों ने भी सोचा होगा, वो बाबा हम पंजाबी में कहते हैं जब मत मर गई होवे, उन्होंने भी सोचा होगा कि भाई इनको लेके आएंगे, इंडिकेटर्स तो अच्छे चल रहे हैं, तो अच्छे इंडिकेटर्स में चलो थोड़ा सा ये मैनेज कर लेंगे और काम चल जाएगा। तो मेन चीज़ जो आम इंसान की सोच में आती है कि एक ख़बर निकाली गई जी कि सारे फ़ंड वगैरह तो खान साहब तो नहीं लेके आए जी, चाइना से इधर से उधर से सारे फंड्स ला के दिए जी बाजवा साहब ने। तो सवाल बाजवा साहब से ये था कि अब क्यों नहीं लेके आए। अब तो वो आगे किया हुआ जी आप ये समझेंगे मैं मांगने आया हूँ, जी आप सही समझे मैं मांगने ही आया हूँ। तो वो साहब को आपने आगे किया, आपसे आप तो अरेंज नहीं हो रहे कोई फंड, और जो आपको आगे लगा के लेके आया उसने आपके साथ क्या किया। जिस ग्रुप को आप छोड़ के गए, रशिया को, चाइना को, गल्फ़ को, गए आप अमेरिका के कैंप में, मिला आपको वहाँ से क्या? कुछ भी नहीं। IMF पे एक वीडियो करेंगे नेक्स्ट वाली इंशाल्लाह, उसमें आपको थोड़ा सा स्टैट्स देंगे, तो आपको मिला तो कुछ नहीं। दोस्त आपके मुल्क जो हैं जिनके साथ खान साहब काम कर रहे थे, काम तो फिर भी वही है, कम अज़ कम उन्होंने पैसे एक मसाला थोड़े दिए हैं, ये अपने वापस निकाले नहीं आपके कौमी ख़जाने से। तो निकालते तो आपका तो वैसे ही सवा सत्यानाश हो जाना था। जिनके खिलाफ आपने गेम की उन्होंने फिर भी आपका साथ दिया, क्योंकि उनमें इंसानियत बाकी थी। तो मेन चीज़ आके यही एक समझ में आ रही है कि ये सुबह हो सकता है कि एक पानी का फुहारा और मार के गधे के ऊपर से रंग उतार दिए। तो बाकी मेन चीज़ ये है कि अगर ये सिचुएशन ऐसी है, जेन्युइन सही इलेक्शन हो जाते हैं और पीटीआई जीतती है, तो आपको 2 इस्तीफ़े या 2 में से एक लाजिम नज़र आएगा। एक तो आपको इलेक्शन कमीशन का नज़र आएगा, और एक आपको ये भी हो सकता है कि अगर आप देखें आपने गवर्नमेंट हटाई,
आपने इतनी देर उनके अगेंस्ट काम किया और अगर ये गवर्नमेंट वापस आती है फिर आप बाजवा साहब तो इनके साथ काम कर नहीं सकते, हो सकता है बाजवा साहब का इस्तीफ़ा आ जाए, तो पॉसिबिलिटी है। और ये पॉसिबिलिटी इलेक्शन कमीशन की भी हो सकती है, इलेक्शन कोई भी जीते के बाद में ये 21 को रिजल्ट आएगा, उसके बाद जो है ना वो होगा धांधली हुई थोड़ा हालात ठंडे करने के लिए जो है वो इलेक्शन कमीशन जो कमिश्नर है उनको उतार दिया जाएगा और 22 को अगले दिन पंजाब असम्बली का इलेक्शन है, तो उस रिज़ल्ट पे इलेक्शन हो जाएंगे, इधर ये बात जाएंगे उधर वो जाएंगे, तो हालात जो हैं वो किसी तरफ भी जाने की तरफ नज़र आ रहे हैं। लेकिन ज़्यादा ये भी चांसेस नज़र आ रहे हैं कि सुबह हाथ हटा दिया जाए कि इलेक्शन जैसे होते हैं वैसा रिज़ल्ट निकले। बाकी ये है कि इंशाल्लाह ताला सुबह देखते हैं अमन अमान से इलेक्शन हो और खैरियत से हो, और उम्मीद करते हैं कि फ़ेयर इलेक्शन हो और जो इलेक्शन फेयर कॉन्टेस्ट करे, जो जीते वो अपनी हुकूमत बनाए। और बाकी इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक जो है वो पाकिस्तान पे अपना रहम व करम करे और हम सब पे भी, और इंशाल्लाह ताला हम तरक्की की तरफ चलें। अभी तक के लिए इतना सर, अपना ध्यान रखें, अल्लाह हाफ़िज़।